आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के अंतर्गत भक्ति शास्त्री करने वाले भाग्यशाली भक्तों, ईश उपनिषद के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने श्री ईश उपनिषद का जो ईश स्तुति है उसको पूरा किया था। आज हम पहले मंत्र का शुभारंभ करेंगे। तो ईश स्तुति का श्लोक आप में से किसी को याद है? कोई बोलेगा? एक हाथ ऊपर हुआ। सुंदरी गोपी बोलिए। बहुत को हाथ ऊपर है। पढ़िए कोई एक पढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् अविशिष्यते। अच्छा, थोड़ा सा इसमें रह गया, वो दूसरा कोई पूरा करे। हाँ, पूर्णम एव अविशिष्यते। हाँ, दूसरा कोई पढ़े एक। लक्ष्मी पढ़ो। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज ठीक नहीं है। पूर्णम आदाय। आपका हरे कृष्णा। हाँ जी, माइक ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा कोई पढ़े। इनका माइक ठीक करो। दूसरा कोई पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु, अभी आ रही आवाज में? हाँ, अभी आ रही है। ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। ठीक है। वैसे जब पढ़ते हैं तो संधि होती है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें 5 पूर्णों का वर्णन है। 5 पूर्ण कौन से है? इस श्लोक के तात्पर्य में 5 पूर्ण है। कोई आप में से 5 पूर्णों में से एक पहला पूर्ण क्या है? बोलिए महाजन, बोलिए पहला पूर्ण क्या है? महाजन प्रेमी। भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है। बहुत अच्छा, भगवान पूर्ण है। और दूसरा क्या पूर्ण है? माया पूर्ण है। माया पूर्ण है, या उसके लिए शास्त्र में क्या है? भौतिक जगत अपने आप में पूर्ण है। जी, भौतिक जगत अपने आप में जो भगवान से निकलता है वो पूर्ण है। तीसरा क्या पूर्ण है? प्रकृति पूर्ण है। प्रकृति और जगत एक ही बात हो गई। और जी, तीसरा क्या पूर्ण है? पूर्ण है। किस बात में जीव पूर्ण है? उसको दी हुई सुविधाओं के लिए। काय के लिए सुविधाएं दी हुई है?
भगवान को प्राप्त करने के लिए। सो जीव को भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सुविधाएं हैं। उसके लिए एक श्लोक पढ़ा था, किसी को याद है उसमें क्या बात कही थी? जीव को क्या सुविधा दी गई है? कोई बता सकता है जीव को क्या पूर्ण सुविधा दी गई है? उसका सतयुग को उपयोग करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। गुरु और शास्त्र। गुरु और शास्त्र तो गुरु मिलेगा, लेकिन पहली ये तो दो उसको उपलब्ध करना है। पहली क्या है? मुख्य सुविधा क्या है जीव को? नौका रूपी। नौका रूपी क्या? बोलिए। भगवान। नौका रूपी क्या? प्रिय वल्लभा बोलना चाहती है। क्या है नौका रूपी? क्या? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मैंने श्लोक पढ़ा था हमने। तो इसका नौका मतलब रूपी ये शरीर है। और नौका रूपी मानव शरीर 84 लाख योनियों में मानव शरीर जो नौका के समान है, वो सबसे बड़ी सुविधा है जीव को। और उससे वो गुरु और शास्त्र का सहारा ले ले तो भगवान को। तो ये तीन पूर्ण हो गए, बाकी दो पूर्ण क्या बच गए? दो और चीजें पूर्ण बच गई जी। ये वीना कहना चाहती है दिल्ली से। बोलिए वीना। आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रही अनम्यूट, कोई और बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो भगवान से जो प्रकट मतलब उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण है, कुछ भी है प्रभु। वो तो हो गया, 3 में आ गया। और बोलिए। और जितनी भी इकाइयां हो जाती हैं उनसे उत्पन्न, उसके बाद जो बचता है वो भी पूर्ण बचता है। ये तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन जो बात हम पूछना चाह रहे हैं वो कुछ 5 पूर्ण क्या है। 3 का हो गया वर्णन, बाकी 2 का वर्णन करना है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, एक हाथ ऊपर पड़ा है। शिवानंद कौन है? स्वनंदन नोएडा से। बोलिए क्या कहना चाहते हैं प्रभु। प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति क्या? कैसा पूर्णता है वो उसमें? मायावादी, माया के सेंस में वो पूर्ण है। मायावादी की माना ही दूसरी होती है। भ्रामक पूर्णता है और भ्रमक पूर्णता है। इंद्रिय तृप्ति भ्रमक पूर्णता है। ये तो हो गया। अब आगे बोलिए। भक्ति में सेवा, वो कैसी पूर्णता है? वास्तविक पूर्णता है जो ईश्वर की तरफ हमें लेकर जाएगी। वास्तविक पूर्णता है भक्तिमय पूर्णता। बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब 5 पूर्णता सबको समझ में आ गई। बहुत अच्छा। और क्या करें? अब मेरा
मिनट मेरे को। कृष्ण, ये मेरा कहीं प्रेजेंटेशन चला गया। तो आज हम, अभी तक आपका कोई प्रश्न है इस विषय में? नहीं तो हम दूसरा पहले मंत्र को पढ़ेंगे। इस मंत्र को पढ़ना शुरू करे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी। क्या प्रश्न है प्रभु जी? प्रभु जी, जो आपने कहा भक्ति में वास्तविक पूर्णता है, तो वो कैसे है, मतलब तो थोड़ा बता सकते हैं? क्या लिखा है? लास्ट पैराग्राफ पढ़ के बताइए। जो 5 पूर्णता है ना, तो एक है भक्ति में वास्तविक पूर्णता। तो इस श्लोक की आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। पूर्णम एव वशिष्यते। नहीं, ये तो श्लोक पढ़ रहे हैं जी। इसकी लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। भावार्थ का लास्ट पैराग्राफ। इंसानी जिंदगी के मुकम्मलपन का एहसास तभी हो सकता है जब कोई तकमील तमाम तर खिदमत गुजारी में मसरूफ हो जाता है। इस दुनिया की तमाम खिदमत समाजी, सियासी, फिरका वाराना, बैनुल अक़वामी हो या कि सयारों में ताल्लुक रखती हो, जब तक मुकम्मल तमाम तर्क साथ अपने आप नहीं जोड़ते, नामुकम्मल है। जब हर शय तकमील तमाम तर्क के साथ अपना जोड़ बिठा ली गई तो जुड़े हुए हिस्से बिखरे भी खुद में मुकम्मल हो जाएंगे। जीव भक्ति करेगा तो जीव की पूर्णता है। सही। हम पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, परंतु मेरा ये कहाँ चला गया सारा प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसको, कहाँ है। मैं क्लास में डिस्टर्ब न कर। हम श्लोक ये खोल के देख लेते हैं क्या है, जो भी है। पद्मावती, आपके पास कौन सी स्लाइड अवेलेबल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। इंग्लिश का आप ये पहले श्लोक का शेयर कीजिए मेरे को, फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे जी ईमेल में कहीं होगा। मैं शेयर कर देती हूँ। ये मंत्र भी आपको याद करना है। पहला मंत्र खोलिए। ईशावास्य इदं सर्वम् ये कहाँ चला गया आपका प्रेजेंटेशन? आ गया, ओके। ईशावाशा इदं सर्वं यद किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गिर्दमा गिर्द कस्य स्वधनम्। ये श्लोक भी आपको याद करना है। ईश का मतलब ईश्वर, वास्यम का मतलब सबका सब जगह बसता है, सब जगह उसका नियंत्रण है। इदम का मतलब ये जगत, सर्वम
सब कुछ। यद किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत इस जगत में, तेन त्यक्ता तेन त्यक्तेन भुंजी था, आपके हिस्से का जितना रखा है उसका भोग करो। माँ गृद कस्य दूसरे के भाग के ऊपर, दूसरे के हिस्से के ऊपर अतिक्रमण मत करो। कस्य स्वधनम किसका ये धन है, किसका ये है, भगवान का ये है, आपके हिस्से का है उतना ही आप खाओ। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि जितना भी ये दो शब्द हिंदी में क्या लिखे हैं जरा कोई आप में से पढ़े, जो कुछ भी, क्या हिंदी में दो शब्द लिखे हैं तो मैं उसका आपको सरल अर्थ बताऊं। पढ़िए, कोई इसका अनुवाद पढ़िए। अनुवाद है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु, बस जड़ और चेतन, ठीक है, जो सही है, सही है, जड़ और चेतन लिखा है तो सही है। जड़ का मतलब है भौतिक प्रकृति, मादी संसार, और चेतन का मतलब है जीव। अच्छा, इस जड़ और चेतन को हम समझेंगे तात्पर्य में, परंतु जो भी जगत में जड़ और चेतन है वो किसके बस में है, उसका नियंता भी भगवान है और उसका मालिक भी भगवान है। क्या लिखा है हिंदी में, पढ़िए, आगे पूरा कीजिए। भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो भगवान द्वारा नियंत्रित है, इसका मतलब भगवान ईश्वर है और उनकी संपत्ति है का मतलब है ये सब कुछ भगवान का है, ये इसका मालिक भगवान है। ठीक है, फिर अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसकी है मतलब दूसरे किसी की है, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब इस पहले श्लोक का ईश स्तुति से संबंध क्या है? हमारे ईश स्तुति में परम सत्य जो है वो पूर्ण है, ये बताया गया था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। अब यहां बताया जाता है कि उस पूर्ण जो है वो ईश्वर है और सब कुछ इस जगत में है, उसका वो मालिक है और सभी उसकी मिल्कियत है, वही इसी का स्वामी है और सब संपत्ति उसकी है। किसकी है? ओम पूर्ण मुद, वो ओम पूर्ण की है। जो ओम पूर्ण है, जो पहले श्लोक में, वो परम सत्य है और ये जगत में जो कुछ भी है उसकी संपत्ति है और वो इसका स्वामी है। स्वामी का मतलब नियंत्रण करने वाला। अब आगे जाइए। अब पहले आपको नहीं, तात्पर्य पढ़ो मत, ये स्लाइड को जरा आगे बढ़ाओ। ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भागवत के, नहीं वो आपने श्लोक निकाला, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। इसमें लिखा होगा, अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ये भागवत के 8वें स्कंद में है, मनु की ब्रह्मा जी को प्रार्थना है। इसमें देखिए एक शब्द को छोड़कर 8, 1, 10, एक शब्द को छोड़कर बाकी पूरा श्लोक ऐसे का ऐसे है शेष। इसमें वो कौन सा एक श्लोक है जो हमारे ईशोपनिषद और इसमें अंतर है भागवत के श्लोक में? बोलिए। आत्मावास्यम इदम विश्वम यद किंचित जगत्या जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गर्दकस्य स्वधनम। केवल एक शब्द पहला जो ईश की जगह पे आत्मा है, बाकी सब का सब वैसे का वैसे श्लोक है। इस जगत में परम पुरुष भगवान अपने परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक है
और जो भी जड़ और चेतन है उस सब में भगवान परमात्मा के रूप में व्यापक है। इसलिए हमको जो हमारे भाग का है उसी को स्वीकार करना चाहिए और हमें कभी भी दूसरे के धन को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का अनुवाद है इस श्लोक का भागवत में। तो एक चीज आपको क्या समझ में इसमें ज्यादा आई कि भगवान कैसे जगत सारे में समाया हुआ है परमात्मा के रूप में। ठीक है, अब कोई कहे ईशा वाशा इदम, कैसे भगवान, ईश का मतलब ईश्वर, वास्यम का मतलब बसते है, बसते का मतलब सर्वत्र है, जड़ चेतन में कैसे है, परमात्मा के रूप में। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड में जाइए। नेक्स्ट। हाँ, अब ये है इस जो श्लोक हमारे पास है इसका आप थोड़ा छोटा कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए। हाँ, ये भी चलेगा। मंत्र था ये जो हमारा तात्पर्य है, इसका विभाजन कैसे किया है आप अपने बुक में निशान लगा दें। पहले 2 पैराग्राफ में है वैदिक ज्ञान की महिमा, और ये आपके वेद कैसे स्वतंत्र है वो पहले श्लोक में जो कहा गया है उसी को दोबारा प्रभुपाद जी ने लिखा है। और तीसरा और चौथा जो इसका आपका परिच्छेद है उसमें भगवान कैसे, सब संपत्ति कैसे भगवान की है और कैसे भगवान स्वामी है ये समझाया गया है। 5वें परिच्छेद में इस उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, मिसाल दिया गया है कि इस जगत में का भाग क्या है। 6, 7, 8 में इस धरती के ऊपर सब जीवों का भाग क्या है और मानव के लिए क्या है। और 9 और 10 पैराग्राफ में है कि मानव के भोजन में क्या उसको खाना चाहिए। और अंतिम पैराग्राफ 11वें में जो ईशा वाशा सिद्धांत है कि भगवान जगत के स्वामी है, सब संपत्ति भगवान की है, ये है ईशा वाशा सिद्धांत, इसको वर्णित किया गया है। तो अब आप पहले दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें वही कुछ है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। पढ़े हिंदी में पढ़े। पढ़िए जी। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुष्य कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी सांसारिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। पहला, वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। दूसरा, वह मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं दे सकता। वे ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं हुए थे। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। हरे कृष्ण। आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़े। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अनंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है।
तो ये जो दो परिच्छेद है इसमें वही कुछ कहा गया है जो ईश स्तुति वाले श्लोक में है। वेद अपौरुषीय हैं, वेद चार भौतिक बद्ध जीवों के दोषों से मुक्त हैं, वेद परंपरागत ब्रह्मा जी से आए हैं, और भगवान क्योंकि पूर्ण है, प्रकृति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, प्रकृति का स्वामी भगवान है। और फिर पुनः ईशोपनिषद क्या है ये वर्णन किया गया। तो ये केवल आपको पुनः जो दोबारा वही बताया गया है जो ईश स्तुति में बताया गया। अब भगवान कैसे ईश्वर हैं, कैसे सब संपत्ति भगवान की है, ये बताया जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो कैसे ये बताया जा रहा है कि इस जगत में है क्या। इस जगत में दो चीजें हैं, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। और जो जड़ है वो भगवान की बाह्यरंग प्रकृति है और चेतन है वो तटस्थ प्रकृति है। और भगवान भगवत गीता में प्रभुपाद ने यहाँ भगवान सबके स्वामी है, सब संपत्ति भगवान की है, इच्छा भाषा के इस सिद्धांत को समझाने के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक दिए हैं। आप बताइए 2 श्लोक यहाँ लिखा है, कौन से? 4 और 5। अब आप दूसरी स्लाइड में देखें, ये 2 श्लोक पढ़े हैं। आगे बढ़िए पद्मावती, बढ़ाइए इसको। ओके, अपौरुषीय की परिभाषा दी है। चला ये आपके लिए थोड़ी एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको बड़ा करें कि ये ओके, ये अंग्रेजी में आप नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़ा कीजिए इसको, मैं पढ़ लूं इसको क्या है। हरे कृष्णा। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिया, ये लिखा है पहली लाइन। अपौरुषीय की परिभाषा क्या है? अभी नहीं आ रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी के हृदय में पहला वैदिक ज्ञान दिया गया और इस वेद के ज्ञान को ब्रह्मा जी ने समझा निस्संदेह, फिर बोला, और ब्रह्मा जी ही वैदिक नॉलेज का विस्तार करने वाले हैं और सबको प्रचार करने वाले हैं। और भगवान से ब्रह्मा जी तक ये ज्ञान आया, ये परंपरा है, ये अपौरुषीय है। इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहते हैं, क्योंकि किसी संसार में पैदा किए हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हैं। जब सृष्टि नहीं हुई थी तो भगवान थे नारायण, नारायण परो व्यक्ता, नारायण इस सृष्टि से परे है। इसलिए उनके शब्द जो है, ये शब्द है, ये दिव्य शब्द है, इसलिए इसको अपौरुषीय कहते हैं। हम जो बोलते हैं उन शब्द को कहते हैं प्राकृत शब्द, और भगवान के शब्द को कहते हैं अप्राकृत। प्राकृत का मतलब प्रकृति के, और प्राकृत मतलब प्रकृति से परे। प्राकृत का मतलब जड़ शब्द और अप्राकृत मतलब चेतन शब्द। और हमारे संसार के जो वैज्ञानिक है, जो फिजिक्स को जानने वाले हैं, वो केवल प्राकृत शब्द जो है, जिसको हम कहते हैं शब्द की ध्वनि, उसके बारे में ही केवल जानकारी रखते हैं, जो सारा इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। परंतु वो वैदिक शब्द को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो इस जगत में अप्राकृत शब्द है। वो तो केवल परंपरागत ही आता है, गुरु से शिष्य समझता है। जैसे नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को दिया, ऐसे। सामान्य जब मानव आपस में बातचीत करते हैं तो मानव उन शब्दों का अर्थ एक समझ लेते हैं, और जो बोलता है उसका भाव क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे शब्दों से ज्यादा आप मेरे भाव को जान सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं।
परंतु वेदों के विषय में क्योंकि कोई व्यक्ति तो है नहीं बोलने वाला, तो उसके भाव को तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि वेद अपौरुषीय है तो व्यक्ति का भाव तो समझ में आएगा नहीं। वैसे कहा जाता है कि जो शब्द हम बोलते हैं उनका अर्थ जो है वो कुछ प्रतिशत होता है, परंतु बोलने वाले के चेहरा, हाव भाव, शरीर में जो विचार है और जो सारे उसके इमोशन हैं वो ज्यादा बोल जाते हैं। परंतु वेद में क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको कोई प्रमाणित परंपरागत ही समझना चाहिए। और इसी की पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। तो ये कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य भागवत के अन्य स्थानों से लिए गए हैं अपौरुषीय शब्द को समझाने के लिए। आगे बढ़िए। ये है 4 वैष्णव संप्रदाय। वैदिक ज्ञान हमारे पास 4 वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के माध्यम से मध्व आचार्य तक पहुंचा, और मध्व आचार्य के साथ माधवेंद्रपुरी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने अपने को जोड़ा। इसलिए हम जो है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय कहलाते हैं। ये हमारा पहचान है। कोई हमसे पूछे कि आप सनातन धर्म में कौन से परंपरा में हैं, तो हम कहेंगे हम ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय हैं। ऐसे दूसरी वैष्णव संप्रदाय विष्णु संप्रदाय, कृष्ण से लक्ष्मी और लक्ष्मी से रामानुज स्वामी, और रामानुज की स्वामी की संप्रदाय आगे चल रही है। रामानुज संप्रदाय, उसमें लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। दक्षिण भारत के जितने भी बड़े मंदिर है रामानुज संप्रदाय के सेवा उनकी है। फिर भगवान श्री कृष्ण से शंकर भगवान को भागवत का ज्ञान दिया गया। उन्होंने विष्णु स्वामी को उनकी संप्रदाय का मुख्य आचार्य, इसमें श्रीपाद वल्लभ आचार्य आए। वल्लभ आचार्य की संप्रदाय का प्रभाव बहुत सारा गुजरात में, राजस्थान में और पाकिस्तान में, सिंध में भी आज भी नाथ द्वारे का शादी में नाथ जी का हिस्सा निकालते हैं, वो है वल्लभ संप्रदाय। और 4 कुमारों की संप्रदाय, ये आया 4 कुमारों से निम्बारक संप्रदाय। अब लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से 2 बातें ली, इसलिए 4 संप्रदायों का सार गौड़िया संप्रदाय में है। तो गौड़िया संप्रदाय में 4 संप्रदायों का सार है। हर संप्रदाय से 2 बात चैतन्य महाप्रभु ने ली है गौड़िया संप्रदाय में। ये मायापुर महात्म्य के पुस्तक में आपको मिलेगा कि 2-2 कौन सी बातें चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से ली है। माधव से 2 क्या ली है, रामानुज से 2 क्या ली है, विष्णु स्वामी से 2 क्या ली है, और निम्बारक से 2 क्या ली है। अब मेरे को ऐसे याद नहीं है, परंतु ये आपको मिलेंगी। इसलिए यह लिखा है कि 4 संप्रदायों का सार गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में उपलब्ध है या मिलेगा। आगे बढ़िए। हाँ, ये श्लोक है 4 नंबर 7 का। भूमोर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये 4 चीजें हैं, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 4 भगवान की भिन्न प्रकृति है। इसको कहते हैं परा प्रकृति। ये है जड़ प्रकृति। जो इसमें जड़ कहा गया वो ये है। अब आगे बढ़िए, आगे वाला बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये 5वां श्लोक है। इस जड़ प्रकृति जिसको परा कही जाती है, इससे इसको अपरा, हाँ, इससे ऊपर, यम अपरा, इससे ऊपर एक दूसरी प्रकृति है, उसको आप जानो। और उस प्रकृति को कहा जाता है विधि माम पराम। इससे ऊपर एक और मेरी प्रकृति है और वो है जीव।
जो इस जगत को धारण करते हैं, अथवा ये जगत उनके लिए बनाया गया है। तो अब दो प्रकृतियों का वर्णन हो गया, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति जो है ये 24 तत्वों की बनी हुई है। यहाँ 8 लिखा है, सब मिलाकर 24 होते हैं। अब देखिए यहाँ 24 लिखा है क्या। अब हमारा अनुवाद पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ कोई पढ़े। भगवान की सब संपत्ति है सर्वत्र विश्व में, 7वें अध्याय के 4 और 5 श्लोक में बताया गया है। और इन प्रकृतियों का नाम है परा और अपरा। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7.4 and 5 प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। अंततोगत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। ठीक है, तो इसमें एक बात हमको क्या समझ में आया कि इस दुनिया में जो है दो ही चीजें हैं, या जड़ है या चेतन है। और जो जड़ है वो कौन सी प्रकृति है? अपरा। और चेतन है वो है जीव, वो है परा प्रकृति। और सभी दुनिया इसकी बनी हुई है। और ये दुनिया भगवान कहते दोनों ये शक्तियां मेरी है। इसका मतलब है, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की सब संपत्ति है, भगवान सबके स्वामी है। तो प्रभुपाद जी ने इस ईशावासा सिद्धांत को समझाने के लिए भगवत गीता से उल्लेख किया है। ठीक है, आगे का एक और परिच्छेद पढ़िए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है। अच्छा, अब एक दिया जा रहा है उपमा। उपमा किसको कहते हैं? मतलब उससे कंपेयर किया जा रहा है। अंग्रेजी में कंपेयर, या अंग्रेजी में कहते हैं एनालॉजी, हिंदी में कहते हैं उपमा। इसको आपके उर्दू में क्या कहेंगे? मुशाबिहत। मुशाबत। ये मुशाबत दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। अब उपमा किससे दी जा रही है? एक श्लोक है, यहाँ भी नई श्लोक दिया हुआ है, लेकिन ये श्लोक है एक विष्णु पुराण का, कि जैसे अग्नि एक जगह होते हुए भी अपने दो शक्तियां, कौन सी? रोशनी और गर्मी को विस्तारित करती है, ऐसे भगवान अपने धाम में बैठे हुए अपनी शक्तियों के द्वारा सारे संसार में विस्तृत है। अब पढ़िए ये क्या लिखा है, ये उपमा है, पढ़िए। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के अनंतिम नियंता सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। वो ये क्यों, ये आखिर में लिखा है, इसका जो लास्ट में लिखा है, इसका क्या अर्थ है? ये इसका क्या मतलब हुआ?
ये जो भगवान का षडेश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य हाँ। वीर्यस्य यशस्य है, जो पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी है वो लिखी हुई है। इसमें ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, और ऐश्वर्य मना भगवान जो फेमस है ना, यश जो नहीं, वो यश तो दूसरा है, गुणना ऐश्वर्य और यश में अलग है। आज मैं इस दोपहर को भगवत गीता पढ़ा रहा था, तो इन हर एक का क्या भाव है वहां दिया हुआ था। बहुत अच्छा था इसका भाव जो वहां दिया हुआ है। चलो इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। अब आप, ये हमारे 2 पूरे हो गए परिच्छेद कि भगवान कैसे सब चीजों के स्वामी हैं और सब संपत्ति भगवान की है। अब हमारे जो ये परिच्छेद है, इसमें कोटा की बात की जाती है, धरती के ऊपर कैसे सबकी कोटा है। लेकिन इससे पहले एक स्लाइड को आप देखिए कि भगवान इस संसार का संचालन कैसे चलाते हैं। भगवान सबके स्वामी है, लेकिन कैसे चलाते हैं? कृष्ण ये तीसरा और चौथा परिच्छेद जो अभी हमने पढ़ा, तीसरा और चौथा जो अभी पढ़ा, इसके आधार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण तो है आध्यात्मिक जगत में, फिर भौतिक जगत के चलाने के लिए भूदेव है। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। भू का मतलब पृथ्वी, देव का मतलब उसके स्वामी। वो चलाते हैं, वो संसार को चलाते हैं शास्त्र से। वो शास्त्र के द्वारा संसार को नेम में चलाते हैं। फिर है क्षत्रिय, उसको वो भौतिक स्तर पे हैं, उसको कहते हैं नर देव। मानवों के अंदर वो देव है और वो संचालन चलाते हैं शस्त्र से। शस्त्र का मतलब हथियार और शास्त्र का मतलब शस्त्र, शास्त्र, शिष्य, ये सब एक ही शब्द से निकले हुए हैं। तो ये है भगवान कैसे स्वामी है। तो भगवान स्वामी है, ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र से शासन चलाता है, नियंत्रण चलाता है, या हुकूमत चलाता है, या नेम चलाता है। और क्षत्रियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा वो सबको शस्त्र के माध्यम से, कानून के माध्यम से नेम में रखता है। और ऐसे सारी मानवता के ऊपर भगवान की प्रभुता है। तो कोई कहे कि भगवान सीधा कैसे चलाता है? यहाँ थोड़ी भगवान हर जगह स्वयं बैठा है। भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह है, फिर भी अपना कार्य ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र के उपयोग से और क्षत्रियों के द्वारा शस्त्र के उपयोग से ये कार्य कराते हैं। ठीक है, अब एक और स्लाइड देखिए, तो फिर हम इसको समझ के फिर आगे बढ़ें। और नहीं, ये बाद में आएगा, ये थोड़ा अभी बाद में आएगा। हाँ, ये वर्ण आश्रम के विभाजन जो है, इसका वर्णन अब आ रहा है यहाँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अब परिच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4 हो गए पूरे, अब 5वां पढ़ते हैं। पढ़िए। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको ठीक तरह जानना चाहिए कि भगवान सबके स्वामी है और सब संपत्ति भगवान की है। हरे कृष्णा। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखना चाहते हैं कि यार सृष्टि, सारी सृष्टि में सब जीवों के लिए भगवान ने भोजन का या उसकी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति का प्रबंध किया है। भागवत के अंदर पृथु महाराज का आप चरित्र देखेंगे 4थे स्कंद में, तो उसने सब जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था की। देवताओं से लेके बिच्छू ना सांप के लिए भी की है। यहाँ प्रभुपाद जी हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए, तो गाय तो दूध देती है लेकिन दूध नहीं पीती है, घास खाती है।
तो उसका दूध बछड़े के लिए है, परंतु उसका दूध ज्यादा होता है, बछड़ा पी लेता है, जो गाय का पालन करता है उसको भी मिलता है। तो ऐसे सब चीजें जो है भगवान ने बनाई है, हर एक विशेष वर्ण आश्रम अथवा अलग अलग जीवों के लिए अलग भोजन बनाया है। तो जो जिसका है उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे वाले में देखो, दूसरा उदाहरण ले लो, क्या है ये, बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, पढ़िए। जिस घर में हम रहते हैं वो पत्थर का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, ये सब चीजें इनमें से। हाँ, उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह ज्ञान जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। अब देखिए, हाँ, बोलिए। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। अब ये है कि प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया कलकत्ता से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप क्या करते हैं? बोला सीमेंट की फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हैं? बोला पहाड़ों को तोड़ के। बोला पहाड़ किसने बनाया? बोला भगवान ने। बोला फिर भगवान के माल को चोरी करके अपने नाम पे बेचते हो, आपका तो है नहीं। बोला ये तो सत्य है, इसलिए हम आते हैं यहाँ और दान देते हैं। बोला ज्यादा भगवान से लेके थोड़ा देते हो तो छोटे चोर हो। तो उदाहरण प्रभुपाद ने ये देना चाहा कि जो कुछ आपका घर बना हुआ है वो मिट्टी पत्थर, इसमें से आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। एक मजदूर जिसको आप घर बनाने के लिए नौकरी के ऊपर रखते हो, मजदूरी पे रखते हो, वो घर बना के घर का मालिक तो नहीं कहलाएगा ना। उसको केवल वेतन ही मिलेगा या उसको तनख्वाह ही मिलेगी। ऐसे ये दुनिया सारी भगवान की बनाई हुई है। अगर हम इसमें कुछ मजदूरी करते हैं अपने कर्मों की तो हमारे को वेतन के रूप में हमारा हिस्सा मिलेगा। ऐसा जो 8वें स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है ना, वहां प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया है कि हमें मजदूर की तरह अपनी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करना चाहिए, न कि बिल्डिंग का मालिक बनना चाहिए। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई, हम इसके मालिक नहीं बन सकते, परंतु हम क्योंकि इस दुनिया में सेवा कर रहे हैं तो हमारे हिस्से में जितनी हमको तनख्वाह मिलती है, जितना वेतन मिलता है, उसी से गुजारा करना चाहिए। जैसे मजदूर अपनी मजदूरी से सुखी हो जाता है, मालिक का मकान का मालिक नहीं अपने आप को मानता, ऐसे हमारे को दुनिया का मालिक मानने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपने हिस्से का तनख्वाह या जो वेतन मिलता है या मजदूरी मिलता है उसमें निर्वाह कर लेना चाहिए। ये इसका अर्थ है। अब प्रभुपाद जी इन्हीं बातों को संसार के अंदर दुनिया में दो प्रकार के, एक को कहते हैं कम्युनिस्ट, एक को कहते हैं कैपिटलिस्ट। इसका मतलब एक है पूंजीवादी, इसका मतलब कैपिटलिस्ट, और एक है साम्यवादी, ये है कम्युनिस्ट। इन दोनों की धारणा, एक कहता है सब माल सरकार का है, दूसरा कहता है सब माल मेरा है, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं कहता है सब माल भगवान का है। इसलिए अब आप आगे का पैराग्राफ पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। आप ठीक पढ़ते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा आवाज स्पष्ट नहीं है। कोई सब जिसको सुन सके ऐसा कोई पढ़े। मॉडर्न सोसाइटी में आज जो समाज जिसमें हम रह रहे हैं उसमें सदा ही कौन लड़ रहे हैं आपस? क्या लिखा है? श्रमिक और पूंजीपति। इसका अर्थ है, इसका सीधा प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, जैसे रशिया और चाइना ये है मजदूर, ये कहते हैं साम्यवादी, और अमेरिका और यूरोप ये है कैपिटलिस्ट, और इसको कहते हैं पूंजीवादी। ये हो गया, इन दोनों में हो रहा है झगड़ा। ये अब प्रभुपाद जी बात कहने जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए।
आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बढ़ते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुड़ाते हैं। श्री यीशु मसीह कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री यीशु परिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संस्थानों पर स्वामित्व बनाता है, जताता है, तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक बलों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीवादियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीवादी दोनों के ही पास है, और यदि वे दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते, तो निश्चित ही है कि ये बम अंततः दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईश्वर परिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। अब ये प्रभुपाद जी की सलाह है पूरी दुनिया के लिए, और प्रभुपाद की भविष्यवाणी भी है इसमें कि अगर ये नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे तो दोनों के पास परमाणु बम हैं और एक दूसरे को मारेंगे और सभी समाप्त हो जाएंगे। अब इससे पहले वाली स्लाइड लीजिए पद्मावती, उसमें तीनों को देखिए क्या अंतर है। हाँ, ये वाली देखो, ये ऊपर प्रभुपाद जी का 7वां परिच्छेद जो हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है आध्यात्मिक साम्यवाद। तो ये जो हमारे समाज में इस वक्त जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का जो चल रहा है, उसमें एक है साम्यवादी मजदूर। वो कहते हैं कि सब चीजें बराबर है संसार में, सबका एक जितना अधिकार होना चाहिए। उसमें जो लोग जिनमें योग्यता है उनको उनका वो दर्जा नहीं मिलता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए लोग आलसी हो जाते हैं। बोला सभी कुत्ता बिल्ला गधा सब समान कर रहे हैं तो कौन इनके साथ चलेगा। बुद्धिमान जो है वो आलसी हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग उसमें गरीबी के स्तर पे रहते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। ये है कम्युनिस्ट की स्थिति। और दूसरी ओर जो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है, उसमें जिसके पास धन है वो बड़ा शक्तिशाली अपने आप को कहता है, उसके पास बल होता है। और जिसके पास धन है और जिनके पास धन नहीं है उनका दोहन करता है, उनको अपने शासन में चलाता है। और इसके कारण एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। इसलिए लोगों को कभी भी सुरक्षा की अनुभूति नहीं होती है और हर एक लोभी लालची होता है, धन चाहिए, और इसलिए सभी असंतुष्ट है। अब ईशोपनिषद के अंतर्गत जो वर्ण आश्रम विभाजन भगवान ने बनाया है, यहाँ लिखा है वर्ण आश्रम में, उसमें क्या है कि हर एक समान भी है परंतु हर एक का काम अलग भी है। हमारा 2 प्रकार का स्वधर्म है, एक शरीर का, एक आत्मा का। आत्मा का स्वधर्म सबका समान है, परंतु शरीर, स्त्री के शरीर का अलग धर्म है, पुरुष का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, ब्राह्मण का अलग है। तो सभी को अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार उनको कार्य दिया गया है। इसलिए भौतिक जगत में सभी अपना कार्य करते हैं और सभी अपने अपने काम में अपने स्वभाव के अनुसार लगे हुए हैं। इसलिए उनका जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से होता है, सुखपूर्वक होता है और समाज में सबका हित होता है। तो ये है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, जो है वैदिक सिस्टम। अब इसके बाद वाला स्लाइड में देखें, एक सिद्धांत स्थापित हो रहा है, उस सिद्धांत को देखिए तो फिर आगे चढ़े। वर्ण आश्रम जो हमारा धर्म है उसका मूल सिद्धांत क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब एक है क्योंकि आत्मा है, परंतु भौतिक दृष्टि से हम सब अलग हैं
क्योंकि हमारे शरीर जो है उनकी बनावट अलग है और उनके कार्य अलग हैं, और हमारी बुद्धि अलग स्तर पे काम करती है। कोई बुद्धिमान है ज्ञान अर्जित करने में, कोई बुद्धिमान है शासन चलाने में, कोई बुद्धिमान है व्यवसाय करने में, कोई बुद्धिमान है काम करने में। तो इसलिए ये है वर्ण आश्रम या वैदिक या ईशावास्या समानता का उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे वाला परिच्छेद पढ़िए। कहाँ गबरू कहाँ गया? अच्छा, हाँ जी, क्या पढ़िए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे पढ़िए। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय ना ये आप मेरे ख्याल में आगे चले गए। अच्छा, पहले से शुरू करते। मानव मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह, हाँ यहाँ से शुरू करते। हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। अब ये प्रभुपाद जी कहते हैं भाई कुत्ता बिल्ली अगर खाने के लिए दूसरे को मारें तो मार सकते हैं, उनके ऊपर कोई दंड नहीं आए। परंतु इंसान अगर अपनी जबान के मौज मस्ती के लिए मांस खाता है और दूसरे पशु की हत्या करता है तो वो दंडित होता है। अब इसके लिए प्रभुपाद दूसरे परिच्छेद में प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या दे रहे हैं कि क्या लिखा है, देखो पढ़िए। जो मानव के नियम है वो पशुओं के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। हाँ, एक पढ़िए, एक बाघ जो है वो पशु को वो चावल नहीं खाएगा, कभी भी नहीं खाएगा। पढ़िए। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। इसका मतलब मानना गलत है। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई कुत्ता बिल्ली को मार के खाए या बिल्ली चूहे को मार के खाए तो कोई कानून नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनका भोजन है और उनको प्रवचन करने की जरूरत भी नहीं है। कुत्ते बिल्लियों के लिए कोई शास्त्र भी नहीं बने हैं। केवल मानव को शास्त्रों के मर्यादा में रखने के लिए है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके लिए क्या खाना है उसका नियम बनना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत लंबा परिच्छेद है, पूरे का पूरा लंबा है कि मानव के लिए क्या रखा हुआ है। पढ़ लीजिए। दूसरा कोई पढ़े, ये गलत है। कोई कहे कि केवल मैं शाकाहारी बनूंगा, केवल शाक सब्जियां खाऊंगा तो फिर प्रकृति के नियम से बच जाऊंगा, ये सही नहीं है। वो जो शाक सब्जियां हैं वो भी जीवित हैं। ठीक है, पढ़िए। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक वनस्पति से भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें।
किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। ये है हमारे लिए कोटा क्या है, हमारे भाग में क्या खाना चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है भगवत गीता का 9:26। क्या है ये श्लोक, कोई पढ़े जरा, कौन सा 9:26 है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति। ये श्लोक यहाँ लिखा है, ठीक है, ये हमारे हिस्से में। पढ़िए आगे। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवत गीता में 9.26 भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं, ये जो पाप के फल होते हैं। ये भगवत गीता का 3:13 में है। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते हैं पाप ही खाते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ पढ़िए। पाप का मूल कारण है प्रकृति के नियम का उल्लंघन और भगवान के स्वामी की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप का जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ हमारा एक पहला मंत्र पूरा होता है। अब स्लाइडों में क्या है एक मिनट देख लेते हैं। दूसरे मंत्र का आखिर मंत्र ही आज केवल पढ़ेंगे और अगली बार आप दूसरा और तीसरा मंत्र पढ़ के आना, तैयार होके आना, ताकि ये विभाग पूरा हो जाए। अब यहाँ लिखा है भगवान कैसे सब जीवों का स्वामी है। तीसरे और चौथे परिच्छेद में जो है वो ये एक श्लोक लिया हुआ है उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, कि भगवान को कुछ करना नहीं है, उनका कार्य सारा उनके शक्तियों के द्वारा होता है। तो जहाँ वहाँ अपने वहाँ दो शक्तियों का वर्णन किया हुआ था, परा और अपरा, यहाँ कुछ और शक्तियों का वर्णन किया हुआ है। ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति। और ब्रह्म संहिता में भी भगवान अपने धाम में बैठे हुए कैसे सब जगह अपना प्रभाव डालते हैं। ये जहाँ अपने को आग रोशनी से और गर्मी से अपना प्रभाव डालती है, ऐसे भगवान गोलोक में बैठते हुए सारे जगत में अपना प्रभाव करते हैं। ये उसी के लिए दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। मैं 10 मिनट में पूरा करूंगा। तो ये गोलोक एव निवस्त्य अखलात्म भूतो, ये ब्रह्मा संहिता का श्लोक भी इसकी जो है पुष्टि के लिए अथवा इसके प्रूफ के लिए दिया हुआ है, प्रमाण के रूप में। भगवान अपने जगत में बैठे हुए भी सब जगह है। आगे चलिए। ये है उदाहरण किसका? मानव के लिए क्या है? 9 और 10 में अभी जो हमने पढ़ा, जो पशु मां का मांसाहार खाता है उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो निर्दयी बहुत क्रूर व्यक्ति जो अपने जीवन का पोषण दूसरों का जीवन
समाप्त करके करता है उसको मारना चाहिए, नहीं तो वो नरक में जाएगा। ये किसको क्या खाना चाहिए उसके आधार पे श्लोक दिया हुआ है शास्त्र से। आगे आगे क्या परिभाषा है देखिए। अब मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है, जो हमारा धर्म का नियम है, पशु का जो हत्या करता है, पशु को जो खाता है, ये खाने मानव के खाने के लिए नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य है अपने आप को भगवत धाम जाने की तैयारी करे। कोई अगर पशु हत्या करता है तो वो पापी हो जाता है और उसको दंड दिया जाएगा जैसे हत्यारे को दिया जाता है। अब कितने एक पशु के मांसाहार में कितने जो है दोषित होते हैं, जो आज्ञा देता है, जो मारता है, जो बेचता है, जो कसाई खाना चलाता है, जो पकाता है, जो बांटता है और जो खाता है, ये सब पाप के भागी होते हैं। हम कितनी विज्ञान में प्रगति की है, फिर भी हम में से कोई भी एक जीव बना नहीं सकता है। फिर हमको किसने अधिकार दिया कि हम जीवों को मारें? अब ये केवल सिद्धांत बताए हुए हैं जानकारी के लिए। आगे श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखा है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमने पढ़ा है। जो मांसाहारी हैं उनको थोड़ा सा मांसाहार की अनुमति है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि कसाई खाने खोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ज्यादा पशु हत्या के लिए उत्साह सबको जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। कब पशु हत्या करनी चाहिए? बोला जब पशु का भी लाभ हो, क्योंकि पशु जिसकी हत्या बलि के लिए की जाती है यज्ञ में, वो पशु तत्काल मानव के शरीर को प्राप्त करता है। और जो इस तरीके से पशु की हत्या करता है और मांस खाता है तो वो कम से कम सीमित होता है। कसाई खाना खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ा हत्या तो नहीं होती है समाज के अंदर और देश उसके कारण दुखी नहीं होता है। पहले ही दुनिया सारी दुख का घर है, पहले ही घर दुख से भरा हुआ है और फिर ये पशु हत्या करके सबसे बड़ा और दुख का वातावरण क्यों बनाया जाए? और फिर अगर हम पशु हत्याएं करेंगे तो इसको कहेंगे सामूहिक कर्मों के हत्या के नतीजे में मतलब उसके परिणाम स्वरूप युद्ध होगा, कभी अकाल होगा और कभी बाढ़ आएगी, कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगी और ये संकट सबको भोगना पड़ेगा अगर ऐसे करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने अन्य स्थानों में ऐसे लिखा है। अब आगे बढ़िए। क्या जो वनस्पति हैं, सब्जियां हैं, उसमें जीवन है? हाँ, वनस्पतियों में जीवन होता है। एक जीव दूसरे का भोजन है, ये वेद का वचन है। परंतु कौन से जीव को कौन सा क्या खाना चाहिए ये समझना चाहिए। क्या जब हम ये उदाहरण दिया गया, क्या हम गेहूं जब पक जाता है तब काटते हैं, आम पक जाता है तब लेते हैं, पेड़ को नहीं काटते हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ जो हैं उनमें भी चेतना है परंतु कम है। अब फल है या अनाज है वो जब पक जाता है तब हम उसको लेते हैं, परंतु पशु की उम्र पूरी नहीं होती है उससे पहले हम मारते हैं। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप अपने बच्चों को किसी खेत में ले जाओ जहां अनाज काटा जा रहा है तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, परंतु बच्चों को अगर कसाई घर में ला जाओ जहां पशुओं को मारा जाता है तो बड़े भयभीत होते हैं। और एक स्कूल ने ऐसा तजर्बा किया, एक ऐसा प्रयोग किया, बच्चों को लेके गए कसाई खानों में, उन बच्चों ने मांस को देख के हाथ लगाना ही छोड़ दिया।
अब अंतिम स्लाइड को देखिए, तब हम आज की कथा को विराम देंगे। ये है ईशावास्या सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, पाप का मुख्य कारण है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, और भगवान सबका स्वामी है और सब चीजें भगवान की संपत्ति है, इसका उल्लंघन। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करें और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें और मानव समाज को नाश करें, अथवा हम क्या करें, हम बहुत ही सभ्य बन जाएं, सौम्य बन जाएं, प्रकृति के नियम को जानें और ज्यादा राग द्वेष न करें आपस में, भगवान स्वामी है ये मान लें, तो फिर हम वापस भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये अंतिम स्लाइड थी। मेरे ख्याल में यहाँ हमारा पहला मंत्र पूरा होता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। और अब आप, हाँ जी बोलिए, अब प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। मेरा आज सारा कुछ यही। जी हाँ, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि ये मांस जो है वो मनुष्य जात के लिए नहीं है, जानवर खा सकता है। तो थोड़ा सा मैं भागवतम की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी बुनियाद में भागवतम मिली है। परीक्षित महाराज जो राजा थे, उन्होंने हिरण्य के शिकार के लिए गए, तो देन जो है वो थक गए, फिर उनसे मिस्टेक हुई, फिर रस्सी पे सांप फेंका। तो राजाओं को हिरणों का क्या शिकार करने की क्या मतलब है, ये कौन सा सिद्धांत है? क्षत्रियों को क्योंकि शासन करके शत्रु को मारने का शिक्षा लेनी होती है, इसलिए जंगल में जाके शेर का, चीते का, हिरण का निशाना लगाने का अधिकार है। ये उनके ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको मेंढक को मारना पड़ता है। वो मेंढक को मारने के लिए नहीं पढ़ते हैं, इंसान को बचाने के लिए आगे सीखते हैं। तो ये क्षत्रियों के धर्म में है, परंतु वो खाने के लिए नहीं है, वो उनकी शिक्षा के अंतर्गत आता है क्षत्रियों के। और जैसे कि आपने बताया, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो वेजिटेरियन हैं, भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते हैं, फल या सब्जी लेते हैं एक जीव से, मतलब उनके ये अपराध कर रहे हैं। तो जैसे अपने मनु समृद्धि का बताया कि जो गोश्त लेके आया, जिसने खाया, जिसने पकाया, सब पे पाप लगता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या सब्जियां भी अगर कोई ऐसे लाता है, खाता है, कोई बेचता है, तो सब पे थोड़ा थोड़ा पाप लगता है? अब मानो कि उसको लगता है नरक में जाने का, तो इसको लगेगा कम से कम जो है किसी नीच जूनी में जन्म लेने का, लेकिन इंसान बनेगा कम लगेगा, कानून उसके ऊपर कम लगेगा, बस इतना ही है। ये हमारा जो भक्ति शास्त्री का अध्ययन है, इसमें हमको जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, जो हमारे प्रश्न है, उनके ऊपर चर्चा करनी है। सामान्य प्रचार के समाज के प्रश्न यहाँ करेंगे तो भक्ति शास्त्री नहीं हो पाएगी। भक्ति शास्त्री का सीमित शास्त्र को आपको अध्ययन करना है, उसको उत्तर दे के पास करना है। और ऐसे सामान्य हम सिर्फ एक इसे वेजिटेरियन के ऊपर चर्चा करें तो भी 2-4 दिन कर सकते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य जो है ईशा उपनिषद को पढ़ना है। तो उसकी सीमा में रह के और उसके प्रश्न उत्तर जो हैं उन्हीं का अध्ययन करें तो हमारे को लाभ ज्यादा होगा। इस वक्त प्रचार के लिए सब चाहिए, लेकिन वो अलग प्रवचन में हो जाए, उसका उसके भी ऊपर चर्चा करेंगे। अब और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाथ तो बहुत ऊपर है, क्या है बोलिए। यस, और ऐसा है कि आप जो जहां रहता है उसी के माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार प्रश्न होते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट इस वक्त जो है वो सिंध से हैं, तो वो जिस वातावरण रहते हैं उनके प्रश्न कुछ अलग हैं, जो प्रश्न हमारे यहाँ कभी उठते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे को इसको बैलेंस करके समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि मंत्र एक के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना। यदि सब कुछ कृष्ण का है तो मैं आपका मोबाइल चार्जर आपसे बिना पूछे ले सकता हूँ। आप बताइए इसका आप उत्तर क्या देंगे?
भाई जो जिसका हिस्सा है वो लेना है, दूसरे की चीज के ऊपर अधिकार नहीं जमाना है। यही तो इस श्लोक का अर्थ है। सभी कुछ भगवान का है, आपका तो नहीं है ना। ये मोबाइल और चार्जर भगवान का है, आपके हिस्से में तो है लो, आपके हिस्से में नहीं है तो नहीं लो। ठीक। और प्रभु जी ये मंत्र को जो ये सिद्धांत की व्याख्या करनी है तो इसमें हमें उसकी जो परपट में से भी लेना है कि जो इसका अनुवाद है उसी में से बताना है। क्या लिखा है? बड़ा इसमें लिखा है मंत्र 1 में प्रस्तुत सिद्धांत की व्याख्या करें, तो ये कितना बड़ा हमें लिखना चाहिए? सिद्धांत क्या है पहले ये तो बताइए। ये इससे सिद्धांत का नाम है ईशावासा सिद्धांत। ईशावासा सिद्धांत जो कुछ है उसका स्वामी भी भगवान है और वो सब संपत्ति भी भगवान की है। ये है पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है हर एक जीव के लिए उसका अपना भाग उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित है, उसी को भोगे, दूसरे के भाग के ऊपर अतिक्रमण न करे। फिर अगर ये क्वेश्चन है 5 मार्क का तो उतना लिखो, और 10 का है तो फिर विस्तार से लिखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के नंबर कितने हैं। अगर 2 नंबर का है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर 10 नंबर का है तो फिर लिखना पड़ेगा कि भगवान कैसे सबके स्वामी है, सब कुछ भगवान का कैसे है। तो लिखेंगे दोनों भगवान की शक्तियां परा और अपरा है। फिर लिखेंगे हर एक के खाने के लिए भगवान ने अलग व्यवस्था की है। फिर उसका पूरा सारांश देंगे परपट से। वो डिपेंड करता है आपके प्रश्न के ऊपर कितनी मार्क्स हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? बोलिए कि हाँ कोई प्रश्न है तो बोलिए। हमें अपने भोज का जो नियत है वही लेना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता लगा कि हमारे आपका आवाज इको हो रहा है, आवाज आपका ठीक नहीं आ रहा है। क्या क्या पूछना चाहते हैं प्रभु? ये क्या नहीं है, क्या हमारे लिए सुरक्षित है? क्या हमारे लिए क्या ठीक है? पहले क्या कहा आपने? मतलब भगवान कहते हैं ना कि हमें वही लेना चाहिए जो हमारे भाग के रूप में नियत कर दी गई है। हाँ तो शास्त्र इसके लिए शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। आचार्य का, प्रभुपाद ने 2 शब्द लिखे हैं, पूरी दुनिया को आचार्यों से ईशावासा के सिद्धांत को सीखना चाहिए कि हमारे हिस्से में क्या है। और दूसरी चीज इसमें यह कह रहे हैं कि अगर सब कुछ भगवान का है तो हम कैसे फिक्स करें कि हमें क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी है? इसलिए शास्त्र और आचार्य हमारे लिए क्या है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा देखो मानव के लिए क्या है, पशु के लिए क्या है, ये निर्धारित शास्त्र ने किया है। हमें शास्त्र के निर्देश में मानव के लिए क्या है, पशु के लिए क्या है, उसका निर्धारित करना चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं समझें कि आपके घर में भाई किसको क्या है। फिर भी आप देखें हर एक का अपना अधिकार होता है। हर एक को अपने भाई अब बच्चा स्कूल पढ़ता है तो उसके लिए कितना खर्चा है आपने अलग बना के रखा है, आपने नेम बना रखा है। एक जिसको बाहर जाना पड़ता है रोज, पास में स्कूल है तो किराए का खर्चा नहीं है। तो ये क्या इतना कुछ बुद्धि से, इसलिए प्रभुपाद ने कई जगहों पे लिखा है बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि क्या किसके लिए कितना उचित है, क्या सही है, क्या गलत है। दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी इसमें कहते हैं कि जिससे शास्त्र तो कहते हैं कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें कि तर्क भी आता है कि हमारे जो दांत है वो मांसाहारी भी है और हम शाकाहारी भी हैं, दोनों ही तरह के हैं। इंसान शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह बताते हैं कभी कभी। एक दांत सिर्फ केनाइन है, एक दांत, 2 दांत है सिर्फ मांस खाने के लिए। और वो इसलिए थोड़ी कंसेशन है, जो नहीं अपने आप को रोक सकते हैं वो खा लें, परंतु उसके लिए भी कुछ नियम है। कसाई खाने नहीं निकले, यही प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। कुछ लोग नहीं रुक सकते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए
कोई यज्ञ में अर्पण करके खाए, सिर्फ नेम से खाए। ऐसे नहीं है कि कसाई खाने से बाजार से खरीद करके लाए। कुछ को खाना है, खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। एक वैष्णव है जो मांस खाता है, वो है गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन है, फिर भी मांस खाता है, क्या करोगे? ओ माता शाह पार्वती का है, शेर मांस खाता है, उसका वो है तो वही वैष्णो देवी, लेकिन मांस तो खाता है बेचारा। और ऐसे भी भागवत में प्रमाण मिलेंगे, जो क्षत्रिय राजा थे तो मांस खाते थे, परंतु उसका जीवन 1000 साल 10,000 साल होता था, बाद में सब छोड़ के भगवान का भजन करते थे। क्षत्रियों में फिर भी कहीं मांस खाने का उदाहरण मिलता है, परंतु कसाई खाना कहीं भी नहीं थे वैदिक संस्कृति में। मुख्य प्रभुपाद जी का जो यहाँ कहना है कि कसाई खाने खोल के मांस खाना, ये बिल्कुल ही पाप का सूचक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी प्रभु, मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। जो इन्वोकेशन का क्वेश्चन है, that how does the invocation to ईशोपनिषद defeat impersonalism? ये हमने कल की क्लास में आपको उत्तर दिया था। पहले ही परिच्छेद में लिखा है कि विग्रह शब्द लिखा है, विग्रह शब्द लिखा है। देखो तो विग्रह शब्द से प्रभुपाद ने क्या है, विग्रह का मतलब भगवान निराकार नहीं है। भगवान का विग्रह सच्चित आनंद है, माया का बना हुआ नहीं है। ये मायावाद का खंडन इसी पहली परिच्छेद में लिखा पड़ा है। मिला? जी प्रभु जी मिला।